त्रिवेणी संगम का जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आगे वाला जो सेटिंग प्लाजा है उसके छत के ऊपर पानी जा चुका है। और जो ये सामने आप लोगों को सेटिंग प्लाजा दिखाई दे रहा है, इसका पूरा चबूतरा वगैरह डूब गया है। कहा जाए तो इसके नीचे पानी आ चुका है और बढ़ते हुए जलस्तर यहाँ तक आ पहुँचा है। ये है दोस्तों, देखिए दारागंज का शमशान घाट, जिधर आप लोगों को जलती हुई चिताएं दिखाई दे रही हैं। आज की अगर बात करें तो पूरा शमशान घाट जलमग्न। अब जो लाशें वगैरह है वो सड़क के बिल्कुल ठीक किनारे जलाई जा रही है। दशाश्वमेध घाट में गंगा का काफ़ी प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। कहा जाए तो दशाश्वमेध घाट का जो हवन कुंड है वहां तक बढ़ते हुए गंगा नदी का जलस्तर जा पहुंचा है। दोस्तों आज है 15 अगस्त, तो सबसे पहले आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों अभी इस वक्त हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम क्षेत्र स्थित अरैल घाट के नए वाले घाट पर मौजूद हैं और आज आप लोगों को फिर से बाढ़ की एक नई अपडेट देने वाले हैं। कल की अगर बात करें तो कल की अपेक्षा आज लगभग दोनों नदियों के जलस्तर में 1-1 मीटर की बढ़ोतरी हुई है। कल की अगर बात करें तो जो आगे वाला सेटिंग प्लाजा आप लोग देख रहे हैं, इसकी छत से बिल्कुल नीचे पानी था। उसके आगे जो इस तरह की सीढ़ियाँ बनी हैं, लगभग 2 स्टेप नीचे पानी था। लेकिन आज की अगर 15 अगस्त की बात करें तो त्रिवेणी संगम का जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आगे वाला जो सेटिंग प्लाजा है उसके छत के ऊपर पानी जा चुका है। और जो ये सामने आप लोगों को सेटिंग प्लाजा दिखाई दे रहा है, इसका पूरा चबूतरा वगैरह डूब गया है। कहा जाए तो इसके नीचे पानी आ चुका है और बढ़ते हुए जलस्तर यहाँ तक आ पहुँचा है। दोस्तों जिस तरह से प्रयागराज में बाढ़ की बिल्कुल कल्पना नहीं की जा रही थी, लेकिन 2 दिन के अंतराल में जिस तरह से गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर काफ़ी तेजी से बढ़ा है, तो चलिए दोस्तों ड्रोन के माध्यम से आप लोगों को तमाम तटवर्ती इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं कि जिस तरह से गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा है उसके बाद का माहौल क्या है, कैसी हैं आज की बाढ़ की तस्वीरें। तो आइए दोस्तों यहाँ से तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं। ये सामने आप देख पाएंगे, ये है अरैल घाट का नया वाला घाट और यहाँ का आज का माहौल कुछ ऐसा। देखिए ये सारे जो सेटिंग प्लाजा आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये पूरी तरह से आगे वाले सेटिंग प्लाजा जलमग्न है और ये जो ऊपर वाले सेटिंग प्लाजा है इनकी छतों के नीचे तक पानी जा पहुँचा है। और कल की अगर बात करें 14 अगस्त की, तो यहाँ से लगभग 30 मीटर दूर जलस्तर था। लेकिन आज की अगर बात करें तो आप देख पाएंगे जलस्तर बढ़ते हुए जहाँ तक आ पहुँचा। देखिए ये जो सेटिंग प्लाजा है इसकी सिर्फ छत यानी कि जो गुंबद है सिर्फ वो दिखाई दे रहा है, अन्यथा की दशा में ये पूरी तरह से जलमग्न है। दोस्तों बताते चले कि उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से गंगा के जलस्तर में काफ़ी तेज उफान आया है और अभी हम लेकर चल रहे हैं आप लोगों को लेकर अरैल घाट के पुराने वाले घाट की तरफ और उधर की तस्वीरें दिखाते हैं कि उधर का माहौल क्या है। ये देखिए ये है अरैल घाट का पुराना वाला घाट। इधर की अगर बात करें तो देखिए ये जो ऊपरी वाला सेटिंग प्लाजा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ तक जलस्तर जा पहुँचा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए सेटिंग प्लाजा के बिल्कुल करीब तक पानी जा पहुँचा है और अभी भी जलस्तर में लगातार बढ़त बनी हुई है। उफनाते हुए गंगा यमुना का जलस्तर अब तटवर्ती रिहायशी इलाकों में अपनी दस्तक देने लगा है। तो ये देखिए ये है अरैल घाट का पुराना वाला घाट, जलस्तर बढ़ते हुए सेटिंग प्लाजा पर जा पहुंचा है और जिसकी बिल्कुल कल्पना नहीं की जा रही थी कि इस बार बरसात बिल्कुल ना के बराबर हुई है, तो जलस्तर बढ़ने की कोई उम्मीद ही नहीं है। लेकिन बावजूद उसके प्रयागराज में एक बार फिर से बिन बरसात की बाढ़ ने अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है। अब आते हैं आप लोगों को लेकर त्रिवेणी संगम की तरफ और त्रिवेणी संगम की तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं कि त्रिवेणी संगम का माहौल क्या है। तो ये सामने आप देख पाएंगे, ये है त्रिवेणी संगम और त्रिवेणी संगम का जो आज का नज़ारा है वो आप लोग देखेंगे। ये है संगम नोज। संगम नोज का आज दूर दूर तक कोई अता पता नहीं चल रहा है। जहां पर संगम नोज पर दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु पर्यटक स्नान किया करते थे, आज वह संगम नोज पूरी तरह से जलमग्न है और वहां पर नौकाएं चल रही है। तो ये है देखिए त्रिवेणी संगम की तस्वीरें। इधर से जाती है यमुना नदी, उधर से आती है गंगा और दोनों नदियों का इस जगह पर होता है मिलन और ये सारी नौकाएं वगैरह यहाँ पर जाकर लगी हैं। देखिए यहाँ पर जो लोगों की दुकानें वगैरह हुआ करती थी वो आप देखेंगे सारी दुकानें यहाँ से हटकर काफ़ी दूर जा चुकी हैं। जो पंडा वगैरह थे वो अपनी तख्त वगैरह लेकर यहाँ से काफ़ी दूर जा चुके हैं। देखिए अभी भी जलस्तर में लगातार बढ़त बनी हुई है। ये त्रिवेणी संगम की तस्वीरें हैं। त्रिवेणी संगम का आज 15 अगस्त का कुछ ऐसा माहौल है, जलस्तर बढ़ते हुए पूरे त्रिवेणी संगम को
डुबाते हुए पूरा जो संगमनोस था उसको अपनी चपेट में ले लिया है। और अभी ये जो पूरा परिक्षेत्र है जो खाली दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अगर इसी तरह से जलस्तर बढ़ता रहा तो ये पूरा परिक्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। अब आप लोगों को लेकर चलते हैं थोड़ा सा किला घाट की तरफ और किला घाट की तस्वीरें दिखाते हैं कि किला घाट का माहौल कैसा है और जलस्तर की स्थिति क्या है, कहाँ तक पानी जा पहुँचा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है किला घाट। ये किला घाट की आज की तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख पा रहे हैं किला घाट का जो चेंजिंग रूम वगैरह है वो पूरी तरह से जलमग्न, और नीचे की जो सीढ़ियां हैं वो जलमग्न। काफ़ी हद तक पानी बढ़ते हुए किला घाट की कई सीढ़ियों को डुबा चुका है। कहा जाए तो कल की अपेक्षा आज गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में काफ़ी तेज उफान देखा जा रहा है। और अब यहाँ से आप लोगों को दिखाएंगे तस्वीरें कि जो बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी का मंदिर है वो यमुना नदी के जलस्तर से कितनी दूर है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये है यमुना नदी, और यमुना नदी के किनारे किनारे हम आप लोगों को लेकर चल रहे हैं किला की तरफ, और यहाँ से तस्वीरें आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, ये है यमुना नदी का जलस्तर, और सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर से आज भी लगभग 300 मीटर दूर यमुना नदी का जलस्तर है। और जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है काफ़ी तेज़ी के साथ, रात भर में इतना ज़्यादा पानी बढ़ गया, अगर यही आलम रहा तो एक बार अनुमान लगाया जा सकता है कि बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी इस बार फिर से स्नान करेंगे। अन्यथा की दशा में जिस तरह से साल 2026 में बाढ़ आंख मिचौली खेल रही है, कभी पानी कम हो रहा है कभी बढ़ जा रहा है अचानक, तो उसको देखते हुए यहाँ अनुमान लगाना बिल्कुल कठिन होगा कि इस बार बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कर पाएंगे। अभी देखिए पूरी तरह से जो हनुमान मंदिर है वो दोनों तरफ से, कहा जाए तो गंगा से भी और यमुना से भी सुरक्षित है, और दोनों की दूरी लगभग 300 मीटर की है। जलस्तर अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो बहुत जल्द ये पूरा जो परिक्षेत्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये जलमग्न दिखाई देगा। और इधर से तस्वीरें आप लोगों को दिखाते, देखिए ये है त्रिवेणी संगम, और त्रिवेणी संगम की आज की जो तस्वीरें हैं वो ऐसी हैं। देखिए संगम नोज पूरी तरह से जलमग्न, और जो वहाँ के पंडा थे और दुकानदार थे वो अपना बोरिया बिस्तर बांध उस स्थान से काफ़ी दूर जा चुके हैं। अब आप लोगों को लेकर चलते हैं दारागंज के तटवर्ती इलाकों की तरफ, और उधर से तस्वीरें दिखाते हैं कि उधर का माहौल क्या है। तो सामने आप देखेंगे ये है शास्त्री ब्रिज, और शास्त्री ब्रिज का जो नज़ारा है वो आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए ये है दारागंज का तटवर्ती इलाका, और अभी हम इधर बढ़ेंगे और इधर से तस्वीरें आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए ये है शास्त्री ब्रिज, और आगे है शमशान घाट। ये देखिए ये है शमशान घाट, और शमशान घाट की तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं कि शमशान घाट का आज का माहौल क्या है। क्योंकि लगभग 4 दिन पहले जब हमने इधर से तस्वीरें दिखाई थी तो आप लोगों ने देखा था कि शमशान घाट से लगभग 30 मीटर दूर गंगा का जलस्तर था, लेकिन आज की तस्वीरें दिखाते हैं कि शमशान घाट से गंगा की जलस्तर की दूरी क्या है। ये देखिए अभी हम शास्त्री ब्रिज पर पहुंच चुके हैं, और ये देखिए ये है शास्त्री ब्रिज, और शास्त्री ब्रिज के बिल्कुल ठीक नीचे है शमशान घाट, जहां पर आप लोगों को भीड़ दिखाई दे रही है और बहुत सारी चिताएं हैं वो यहां पर जलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये है दोस्तों देखिए दारागंज का शमशान घाट, जिधर आप लोगों को जलती हुई चिताएं दिखाई दे रही हैं। आज की अगर बात करें तो पूरा शमशान घाट जलमग्न। अब जो लाशें वगैरह है वो सड़क के बिल्कुल ठीक किनारे जलाई जा रही है, कहा जाए तो सड़कों पर अब लाशें जलाई जा रही हैं। और 2 दिन पहले की अगर बात करें तो गंगा का जो जलस्तर था वो शमशान घाट से लगभग 30 से 40 मीटर दूर था, लेकिन आज की अगर बात करें तो पूरा शमशान घाट दारागंज का जलमग्न हो चुका है। ये है शास्त्री ब्रिज। शास्त्री ब्रिज से आप लोगों को
गंगा का भयानक रूप दिखाई दे रहा होगा। गंगा के जलस्तर में काफ़ी तेज उफान दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए, अब जो चिताएं वगैरह है वो शास्त्री ब्रिज के नीचे सड़क के बगल में जलाई जा रही हैं, क्योंकि गंगा नदी का जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पूरा शमशान घाट है वो जलमग्न हो गया है। गंगा ने शमशान घाट को अपनी आगोश में ले लिया है। कहा जाए तो दारागंज का शमशान घाट आया गंगा की चपेट में, पूरी तरह से शमशान घाट हुआ जलमग्न। आगे लेकर चलेंगे आप लोगों को दशाश्वमेध घाट की तरफ, और उधर की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए सामने है दशाश्वमेध घाट, और ये तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाते हुए चल रहे हैं। ये दारागंज का तटवर्ती इलाका, ये वही सड़क है जो बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान मंदिर के सामने से दारागंज के तटवर्ती इलाके से होते हुए दशाश्वमेध घाट से होते हुए सीधा नागवास की बक्सी बांध, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, सलोरी से होते हुए नारायणी आश्रम से होते सीधा तेलियरगंज, और कहा जाए तो जो रसूलाबाद है उधर चली जाती है। तो अभी देखिए हम आ गए हैं दशाश्वमेध घाट पर। ये है दशाश्वमेध घाट की आज की तस्वीरें। देखिए जो हवन कुंड है वहाँ तक पानी जा पहुँचा है। दशाश्वमेध घाट की जो सारी सीढ़ियाँ पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। ये देखिए, इससे पहले जब हमने आप लोगों को तस्वीरें दिखाई थी तो आप लोगों ने देखा था कि जो हवन कुंड है, हवन कुंड से लगभग 10 मीटर दूर गंगा का जलस्तर था। लेकिन आज की अगर बात करें तो दशाश्वमेध घाट में गंगा का काफ़ी प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। कहा जाए तो दशाश्वमेध घाट का जो हवन कुंड है वहाँ तक बढ़ते हुए गंगा नदी का जलस्तर जा पहुँचा है, ये देख पा रहे हैं आप। और साथ ही यहाँ से जो कांवड़िए हैं वो जल भरकर वाराणसी के लिए प्रस्थान करते हैं, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस की तैनाती कर दी गई है। और एक बार दोस्तों मैं ले चलूँगा आप लोगों को बाबा संत हनुमान दास की कुटिया की तरफ, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि जो संत हनुमान दास की कुटिया थी उस पर खतरे की घंटी मंडरा रही थी। गंगा के कटान के चलते बाबा जी की जो कुटिया थी, कहा जाए तो उनका जो मकान था वो गिरने वाला था। और अभी जिस तरह से गंगा नदी का जलस्तर काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा है, तो आप लोगों को दिखाने चल रहे हैं कि बाबा जी की कुटिया सही सलामत है या फिर क्या स्थिति है। ये देखिए, ये है संत हनुमान दास जी की कुटिया, और अभी सेफ है। कहा जाए तो अभी बची हुई है, लेकिन अब ये दोनों तरफ से जलस्तर की चपेट में आ गई है। और गंगा का कटान जिस तरह से हो रहा है, अब देखना यह होगा कि क्या इस बार बाबा जी की यह कुटिया बच पाएगी या फिर नहीं। कहा जाए तो अब जो बाबा जी का मकान है वो पूरी तरह से पानी में जा चुका है, और कटान अभी भी हो रही है। हालांकि बाबा जी ने प्रबंध करवाए थे, लेकिन अब पता नहीं यह मकान बाबा जी का बच पाएगा या फिर नहीं। अगर आज की बात करें तो देखिए जलस्तर काफ़ी ऊपर तक पहुंच गया है, और बिल्कुल गंगा के किनारे है ये बाबा जी का मकान। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं वापस, और वापस आते हुए आप लोगों को तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि जो हमारे ड्रोन की बैटरी है अब वो लो हो चुकी है। तो इस तरह हम तस्वीरें दिखाते हुए आप लोगों को वापस आएंगे त्रिवेणी संगम की तरफ। ये देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र है जहाँ पर आज गंगा के जलस्तर का फैलाव देखा जा रहा है, ये पूरी तरह से खाली था। लेकिन आज की अगर बात करें तो गंगा का जलस्तर बढ़ते हुए इतना ज़्यादा ऊपर आ गया है कि ये पूरा जो क्षेत्र है ये पूरी तरह से जलमग्न, कहा जाए तो काफ़ी तेज़ी के साथ गंगा के और यमुना के जलस्तर में बढ़त देखी जा रही है। कहा जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों में हुए बारिश का पानी सीधा यमुना नदी में, और साथ ही उत्तराखंड में बादल फटने का जो पानी है वो गंगा नदी से होते हुए सीधा प्रयागराज में बाढ़ के रूप में देखने को मिल रहा है। तो ये थी दोस्तों प्रयागराज में आज 15 अगस्त की बाढ़ की अपडेट, और पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे दर्शक न्यूज़ 24। मिलते हैं फिर से किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।